भक्ति भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। भगवान जगन्नाथ अपने भक्त माधव दास से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रसन्न थे उससे। माधव दास जी जगन्नाथपुरी में विराजते थे और ऐसा वर्णन आता है माधव दास जी के चरित्र में। जब माधव दास जी जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते थे तो ब्रह्म वेदी पर बैठे हुए जगन्नाथ जी ऐसे झूमते थे, मेरा माधव आ गया। माधव दास जी ठाकुर जी के समीप गए, बोले राजी हो ठाकुर जी? ठाकुर जी बोले खूब प्रसन्न में हैं। प्रसाद भोग बढ़िया आ रहा है ना या नहीं? बोले बहुत आनंद में माधव दास जी। माधव दास जी बोले ठाकुर जी मेरी एक इच्छा हो रही है। बोले वृंदावन जाने की इच्छा हो रही है। वृंदावन जा रहा हूँ ठाकुर जी, आपकी लीला भूमि का दर्शन करने। जैसे ही सुना माधव दास जी वृंदावन जा रहे हैं, अब ठाकुर जी सोचे मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ। ठाकुर जी मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। माधव दास जी कुछ कहेंगे नहीं, हम वृंदावन जा रहे हैं, बोले ठाकुर जी से। ठाकुर जी बोले अब क्या कहूँ, स्थान ऐसा है कि तुम्हें रोक भी नहीं सकता। वैसे मन तो मेरा भी कर रहा है कि मैं भी चलूं, और मुझे पता है मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा, मैं रह ही नहीं सकता तुम्हारे बिना, मेरा मन नहीं लगेगा। माधव दास हम तो यहाँ तुम्हारे लिए ही सजते हैं संवरते हैं। तब जगन्नाथ जी बोले हमें भी साथ ले चलो वृंदावन। तब माधव दास जी बोले मैं जय जय, आप कैसे जाओगे? एक तो आप भारी इतने हो, मैं आपको उठा ही नहीं सकता, और वृंदावन 6-7 महीना लग जाएगा रास्ते में। मुझे यहाँ के लोग मतलब छोड़ेंगे नहीं अगर आपको यहाँ से ले गया। बोलते हैं जगन्नाथ जी हमारा विग्रह यहाँ रुक जाएगा, हम आत्मा से तो तुम्हारे साथ चल सकते हैं ना माधव दास। तो माधव दास जी बोले अब यहीं रहो ठाकुर जी, 6-7 महीने लगेंगे, मैं जाकर आ जाऊंगा। और रास्ते में क्या खिलाऊंगा आपको? आपको तो बहुत भूख लगती है, आपको तो 8-8 बार भोजन चाहिए। उठते ही पहले ठाकुर जी को दूध और लड्डू का भोग लगता है। पहले ठाकुर जी दूध पीते हैं, फिर लड्डू खाते हैं, फिर बाल भोग लगता है, फिर श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार होता है उनका पूर्ण रूप से, फिर श्रम भोग लगता है, क्योंकि श्रृंगार वगैरह करके ठाकुर जी थक जाते हैं, उनको थकान का भोग लगता है। लंबी यात्रा है, कैसे करोगे ठाकुर जी? आपको तो बार बार भोग चाहिए। ठाकुर जी बोले देख माधव दास, मैं तेरे लिए बगैर खाए भी रह सकता हूँ, लेकिन मैं तेरे बगैर नहीं रख सकता। तू मेरे को साथ लेकर चल, मैं तेरे साथ ही चलूंगा। ये हरि प्रिय का लक्षण है। जब भगवान एक अपने भक्त से प्यार करते हैं तब ऐसा देखा जाता है। ठाकुर जी बोले माधव दास मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। माधव दास बोले जय जय, 6-7 महीने की बात है, मैं दर्शन करके आ जाऊंगा। ठाकुर जी बोलते रहे और माधव दास जी चले गए। वर्णन आता है जो माधव दास जी 6-7 दिन अपनी भूख पानी बर्दाश्त कर लेते थे, दूसरे ही पल उनको भूख लग जाती। दूसरे ही दिन थोड़ा सा चले वो और उनको भूख लगाई, व्याकुल हो गए, दौड़कर एक गांव में गए, एक घर में प्रवेश किया और मैया से बोले मैया जो बना हो घर में, कच्चे चावल सूखा आटा, मुझे कुछ दो मैया, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझसे भूखे रहा नहीं जा रहा, लाकर तो मुझे दो, मैं भूख बहुत लगी है, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। तब मैया ने बैठाकर सुंदर थाली लगा दी और माधव दास जी से पाने के लिए कहा। मैया बोली बाबा थोड़ी सी तो दया करो, तुम्हारी बगल में एक छोटा सा बालक बैठा हुआ है, टुकुर टुकुर करके तुम्हारी थाली को देख रहा है। मुझे तरस आ रहा है उस मैया पर जिसने इतना छोटा प्यारा सा बालक एक बाबा के साथ छोड़ दिया। बाबा वो बेचारा अपने होंठ चाट रहा है, बार बार उसे खिलाओ ना। माधव दास जी बोले मैया मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कौन सा बालक है, कहाँ है? मैया बोली इधर बैठे हैं तुम्हारी बगल में, देखो। बोले कैसा लगते हैं? बोली सांवले रंग के हैं। बोले हाँ। बोले नेत्र कैसे हैं? बोली कमल जैसे नेत्र हैं। माधव दास जी बोले तभी कहूँ मुझे इतनी भूख क्यों लगाई? आ गए जगन्नाथ जी, साथ साथ चल रहे हैं मेरे, ये अदृश्य रूप से मेरे साथ चल रहे हैं, इसलिए मुझे भूख बहुत लग रही है।
तभी मैं कहूँ मुझे इतनी बार बार भूख क्यों लग रही है माधव दास जी, हर 2 घंटे में जैसे ही चलते उन्हें भूख लगाती। तब मुझे पहुँचने तो दो ठाकुर जी, इतनी भूख क्यों लगा रहे हो। आनंद तब आया जब माधव दास जी वृंदावन पहुँच गए। वृंदावन पहुँचते ही उन्हें ऐसी भूख लगाई, महाराज चना लिया और पा लिया और अपने पेट पर हाथ रखकर बोले, इन्हीं को ही जगन्नाथ जी को ही बोल रहे थे वो अपने पेट पर हाथ रखकर, अब थोड़ी देर रुक जाइयो, मैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करके प्रसादी मिलेगी तब पवा दूंगा। अब थोड़ी देर शांत रहियो ठाकुर जी। श्री बिहारी जी के दर्शन करने श्री निधिवन बिहारी जी निधिवन में विराजते थे ठाकुर जी। इतने में ही सेवा करते हुए स्वामी जी महाराज बाहर आए और बोले, भैया तुम में से माधव दास कौन है। माधव दास जी बोले, जय जय, माधव दास तो मैं हूँ, पर आपको मेरा नाम कैसे पता चला। मैं तो पहली बार आया हूँ वृंदावन। बोले, इसलिए नाम याद आ गया। हमने थाली रखी है भोग की और बिहारी जी मुंह मोड़कर बैठे हैं। बोले, मुझे भूख ना लग रही है। माधव दास ने खूब सारे चने खवा दिए हैं, रूखे चने खा लिए मैंने और इतने खिला दिए कि मेरा पेट भर गया है। तो अब माधव दास जी के नेत्र सजल हो गए। इसे कहते हैं हरि प्रिय। हमारा उद्देश्य केवल वैष्णव तक नहीं है, हमें हरि प्रिय बनना है। ठाकुर जी को इतना प्रेम हो हमसे, हमें हरि प्रिय बनना है, हमें अपना प्रिय भक्त बना लें।